हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोट्स ऑफ नर्सिंग। आज हम जीएनएम फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जीएनएम में कितने सब्जेक्ट होती हैं, कितनी बुक्स होती हैं। जीएनएम फर्स्ट ईयर में हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं: बायोलॉजी, साइंस, बिहेवियरल साइंस, नर्सिंग फाउंडेशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जीएनएम का जो पेपर होगा हमारा वो 100 नंबर का पेपर होता है। 25 इंटरनल प्लस हमारे जो असाइनमेंट मार्क्स होंगे और जो हमारा 75 नंबर का हमारा रिटर्न होगा। और आपको इसमें पास होने के लिए 38 मार्क्स लाने ज़रूरी होंगे, तभी आप पास होते हैं। चलिए अब हम इसके सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम अनाटमी के बारे में बात करेंगे। अनाटमी का जो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसमें हमें एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में पता चलेगा। सेकंड चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, इसमें सेल और टिश्यू के बारे में बात करेंगे। देन जो हमारा थर्ड चैप्टर आएगा वो ब्लड के चैप्टर में कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड एंड ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड ग्रुप के बारे में पता चलेंगे। चैप्टर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, इसमें हार्ट का स्ट्रक्चर, फंक्शन। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक सिस्टम का स्ट्रक्चर, फंक्शंस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। 6 चैप्टर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आएगा। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन आएगा और नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इसके सारे बारे में डिटेल में बात करेंगे। 7 चैप्टर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आएगा। देन हमारा जो 8 चैप्टर होगा वो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, इसमें स्ट्रक्चर, फंक्शन। 9 चैप्टर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होगा। किडनी, यूरेट्रा, यूरिन ब्लैडर और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद में हमारा जो चैप्टर आएगा 9 चैप्टर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम आएगा, इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होगा। इसमें हमें सारे ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। देन उसके बाद में हमारा जो 10 चैप्टर होगा वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आएगा। इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद में द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। हमारा 11 चैप्टर जो होगा नर्वस सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम का टाइप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। 12 चैप्टर हमारा सेंस ऑर्गन होगा, इसमें स्किन, आई, नोज एंड टंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ विजन, हेयरिंग, स्मेल और टच के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हमारा जो 13 चैप्टर होगा स्केलेटन में हम बॉडी के जितने भी बोन्स हैं उनके सबके नाम के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में, जॉइंट्स मूवमेंट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देन उसके बाद में हमारा जो 14 चैप्टर होगा वो होगा मस्कुलर सिस्टम, इसमें टाइप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये इसके बाद हमारा देन उसके बाद में हमारा माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी में इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। देन सेकंड चैप्टर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, इसका क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक आएगा। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी आएगा, पैथोजेनिक्स आएगा। देन हमारा जो 3rd चैप्टर होगा वो इन्फेक्शन एंड इट्स ट्रांसमिशन, मतलब इस इन्फेक्शन क्या होता है, क्या सोर्स होता है, इसका क्या टाइप होता है और कैसे होता है, क्या इसका साइकिल होता है, इस सब के बारे में 3rd चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। 4th चैप्टर हमारा इम्यूनिटी होगा, इम्यूनिटी के टाइप्स होगा और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। देन हमारा जो 5th चैप्टर होगा वो कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स होगा, इसमें आपको स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, पॉइस्चराइजेशन, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बताया जाएगा। बायोमेडिकल वेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसे आप ध्यान से पढ़ें, इससे इम्पॉर्टेंट जरूर क्वेश्चन आते हैं। देन हमारा जो 6th चैप्टर होगा वो प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी होगा, इसके पार्ट्स, यूज, हैंडलिंग, इस सब के बारे में डिटेल से इसके चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी और आपका अनाटमी का जो पेपर है वो कंबाइंड होके आएगा, तो एक ही सब्जेक्ट में आपका ये काउंट होगा, पर इसके अंदर 2 बुक्स होंगी आपको। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होगा वो हमारा होएगा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी, डेफिनेशन होगा, इसका नेचर, स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ नर्स आएगा। सेकंड चैप्टर हमारे स्ट्रक्चर ऑफ माइंड होगा, जिसमें कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस के बारे में पढ़ेंगे, ईगो और सुपर ईगो के बारे में पढ़ेंगे। 3rd चैप्टर हमारा होगा जो फिजियोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर होगा, ह्यूमन बिहेवियर के क्या बेसिक नीड्स होते हैं,
क्या उसका बिहेवियर में होता है, मोटिवेशन क्या होता है, इस सब के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा जो वो 4th चैप्टर आएगा, वो 4th चैप्टर होगा हमारा लर्निंग। लर्निंग में आपका थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। 5th चैप्टर हमारा पर्सनालिटी होगा, इसके बारे में डिटेल से होगी। पर्सनालिटी में मीनिंग, पर्सनालिटी, नेचर, डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, इस सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। विल एंड कैरेक्टर के बारे में भी बात करेंगे। देन हमारा उसके बाद में 6th चैप्टर होगा, वो इंटेलिजेंसी होगी। इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, इंडिविजुअल ऑफ इंटेलिजेंसी ऑफ क्या होगा, सोशोलॉजी में हमारा पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, यूज़ ऑफ सोशोलॉजी ऑफ नर्सेस। सेकंड चैप्टर हमारा इंडिविजुअल होगा, इसमें ह्यूमन ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट, सोशलिज्म प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। थर्ड चैप्टर फैमिली होगा, फैमिली की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप ऑफ फैमिली, फैमिली साइकिल्स, फैमिली बेसिक नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल फैमिली, इस सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हमारा जो 4th चैप्टर होगा वो सोसाइटी होगा। सोसाइटी की डेफिनेशन, मीनिंग, टाइप, स्ट्रक्चर, सोशल चेंज, सोशल स्टडी, सोशल प्रॉब्लम। 5th चैप्टर हमारा कम्युनिटी होगा, कम्युनिटी की डेफिनेशन, टाइप एंड कल्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सोशोलॉजी और साइकोलॉजी का पेपर हमारा कंबाइंड होके एक ही पेपर आएगा, तो ये हमारे 2 बुक्स होंगी। उसके बाद में हमारा जो सेकंड बुक चालू होगी वो FON होगी, मतलब फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। इसका जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग का स्कोप क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, पहले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट होएगा, पेशेंट के लिए क्या एनवायरनमेंट होता है, पेशेंट की क्या बेसिक नीड होती है, स्किल क्या होती है, ये सब के बारे में सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर हमारा होगा मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ पेशेंट, पेशेंट की बेसिक नीड क्या होती है, फिजिकल नीड, उसका कंफर्ट क्या है, रेस्ट क्या है, क्या पोजीशन में पेशेंट को रखा जाएगा, सेफ्टी डिवाइस क्या होने चाहिए, हाइजीन क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, मेंटेन करनी है कैसे, केयर कैसे करनी है, इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। 4th चैप्टर हमारा होगा वो असेसमेंट ऑफ पेशेंट एंड क्लाइंट होगा, इसमें फिजिकल असेसमेंट होएगा, फिजियोलॉजी असेसमेंट होगा, वाइटल साइन के बारे में इसमें आपको पढ़ेंगे, वाइटल साइन के बारे में आप ध्यान से पढ़ें। 5th चैप्टर हमारा इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या नेचर होता है। उसके बाद में हमारा जो 6th चैप्टर आएगा वो हमारा थेरेपेटिक नर्सिंग केयर, मतलब केयर कैसे करनी है पेशेंट को, क्या रूल होते हैं, क्या रेगुलेशन होते हैं, कैसे केयर करते हैं, इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। 7th चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी आएगा, फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, पर्पस पढ़ेंगे, मेडिसिन पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, क्या डोज होती हैं, क्या फॉर्म्स होती हैं, इस सब के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में आप फर्स्ट एड आ जाएगा, फर्स्ट एड का पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, एम, इम्पोर्टेंस, रूल्स, इस सब के बारे में बात करेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा प्रोसेस, टेक्निक एंड फर्स्ट एड। चैप्टर में हम ड्रेसिंग और बैंडेज के बारे में बात करेंगे, CPR कैसे देते हैं, इस सब के बारे में। थर्ड चैप्टर हमारा जो आएगा फर्स्ट एड इन एमरजेंसी, एमरजेंसी में क्या फर्स्ट एड दी जाती है, इस चैप्टर में आपको डिटेल से पढ़ेंगे। 4th चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा कम्युनिटी एमरजेंसी, कम्युनिटी एमरजेंसी एंड रिसोर्स, इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, CHN। इसका फर्स्ट चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसमें फर्स्ट आपको इसकी डेफिनेशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कॉन्सेप्ट, इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देन हमारा जो सेकंड चैप्टर होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसमें आपको फिलोसफी, गोल्स एंड ऑब्जेक्ट, इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर हमारा हेल्थ असेसमेंट। 4th चैप्टर हमारा प्रिंसिपल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजी मेथड। एंड 5th चैप्टर जो हमारा होगा फैमिली हेल्थ नर्सिंग केयर, इसमें आपको नर्सिंग केयर के बारे में बताया जाएगा, हेल्थ के बारे में बताया जाएगा और हेल्थ प्लानिंग कैसे करते हैं, इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देन हमारा 4th चैप्टर होगा फैमिली हेल्थ केयर
होम विजिट के बारे में पढ़ेंगे। 7 चैप्टर है हमारा रेफरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे और रेफरल सिस्टम होता क्या है ये बताएंगे। 7 चैप्टर हमारा होगा रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के टाइप्स यूज सब पढ़ेंगे। 9 चैप्टर है माइनर एलिमेंट। इन्वायरमेंटल हाइजीन फर्स्ट चैप्टर आपका इसका इंट्रोडक्शन होगा, इन्वायरमेंटल हाइजीन का इंट्रोडक्शन होगा। सेकंड चैप्टर में इन्वायरमेंटल फैक्टर कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ में कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो अपना कंट्रीब्यूट देते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देन हमारा जो चैप्टर होगा वो थर्ड चैप्टर होगा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट इन्वायरमेंटल हेल्थ, मतलब हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और कौन कौन सी एजेंसी होती है, इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देन हमारा आ जाता है हेल्थ एजुकेशन में फर्स्ट चैप्टर होगा कम्युनिकेशन स्किल, मतलब कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है, क्या डेफिनेशन होती है, क्या प्रोसेस होता है, इस सब में डिटेल से पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर होगा हेल्थ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, एम्स, प्रिंसिपल्स, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन हमारा थर्ड चैप्टर होगा काउंसलिंग की डेफिनेशन क्या होती है, पर्पस क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, स्कोप क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। फोर्थ चैप्टर होगा हमारा मेथड एंड मीडिया ऑफ हेल्थ और एजुकेशन के मेथड और मीडिया होते क्या है। देन हमारा न्यूट्रिशन आ जाएगा। न्यूट्रिशन का जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन में आपको मीनिंग ऑफ फूड बताया जाएगा, इसकी डेफिनेशन बताई जाएगी, इसके फैक्टर इफेक्टिंग बताए जाएंगे। सेकंड चैप्टर होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, मतलब फूड का क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, इस सब चैप्टर के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देन हमारा थर्ड चैप्टर होगा नॉर्मल डाइटरी, मतलब रिक्वायरमेंट, मतलब हमारे डाइट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है उस सब के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर हमारा होगा फोर्थ चैप्टर है हमारा फूड प्रिपरेशन एंड स्टोरेज, इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। देन हमारा जो फिफ्थ चैप्टर हो जाएगा वो होगा थेरेपेटिक डाइट। सिक्स चैप्टर होगा हमारा कम्युनिटी न्यूट्रिशन क्या होते हैं इसमें पढ़ेंगे हम। एंड देन उसके बाद में हमारा जो सेवन्थ चैप्टर होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ डाइट एंड प्रैक्टिकल, मतलब इसका एवरेज क्या होता है, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। देन हमारा इंग्लिश आ जाएगा। इंग्लिश एक एडिशनल सब्जेक्ट होगा, नॉर्मल जो आपको 12th की आपने ग्रामर पढ़ी है उसके बारे में ही आएगा, नॉर्मल ग्रामर आती है। देन हमारा जाएगा कंप्यूटर आ जाएगा। कंप्यूटर में आपको इसका इंट्रोडक्शन होता है, एमएस होता है, मल्टीमीडिया होता है, यूज़ होता है, ये हमारा एडिशनल सब्जेक्ट होगा, ये हमारे कॉलेज में ये होते हैं, इसमें आपको ग्रेड्स में नंबर मिले जाएंगे। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए।